उल्टे दिमाग वाले रोबोट्स। रवि को बचपन से ही मशीनों से खेलना पसंद था। वह अक्सर अपने खिलौनों को तोड़कर फिर से जोड़ने की कोशिश करता और नई नई चीजें बनाने में लगा रहता। एक दिन उसने अपने कमरे में बैठकर दो छोटे रोबोट बनाए, बबलू और पप्पू। ये रोबोट इंसानों की तरह बात कर सकते थे और दिए गए कमांड को फॉलो कर सकते थे। लेकिन एक बड़ी गड़बड़ हो गई। रवि ने गलती से उनकी प्रोग्रामिंग उल्टी कर दी, जिससे उनकी समझने की क्षमता अजीब हो गई। जब रवि ने बबलू से कहा बैठ जाओ, तो वह कूदने लगा। और जब उसने पप्पू से कहा लेट जाओ, तो वह जोर जोर से डांस करने लगा। पहले तो रवि को ये देखकर बहुत मजा आया, लेकिन उसे जल्द ही समझ में आ गया कि यह गलती बहुत बड़ी थी। उसने सोचा कि इस समस्या को ठीक करने से पहले वह इन रोबोट्स को अपने स्कूल में दिखाएगा और अपने दोस्तों को चौंका देगा। अगले दिन रवि बबलू और पप्पू को अपने स्कूल ले गया। स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट का दिन था और सभी बच्चे अपने बनाए हुए प्रोजेक्ट्स दिखा रहे थे। रवि को पूरा भरोसा था कि उसके अनोखे रोबोट सभी को हैरान कर देंगे। जब उसकी बारी आई तो उसने बड़े गर्व से कहा, दोस्तों मिलिए मेरे रोबोट से, बबलू और पप्पू। ये इंसानों की तरह बातें कर सकते हैं और हमारे आदेश मान सकते हैं। टीचर ने उत्सुकता से पूछा, क्या ये सच में हमारे कमांड को समझ सकते हैं? रवि ने हाँ में सिर हिलाया और बबलू से कहा, बबलू पानी ले आओ। लेकिन बबलू पानी लाने के बजाय पूरा जग ही उलट दिया। पूरा क्लास ठहाके लगाने लगा। टीचर ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, शायद गलती से ऐसा हो गया। पप्पू को कोई और कमांड दो। रवि ने पप्पू से कहा, शांत हो जाओ। लेकिन पप्पू ने तुरंत डीजे गाना चालू कर दिया और खुद ही डांस करने लगा। पूरे क्लास में हंसी गूंज उठी। अब रवि को समझ में आ गया कि इन रोबोट्स की प्रोग्रामिंग ठीक किए बिना वह इन्हें स्कूल नहीं लाना चाहिए था। उसकी गलती की वजह से पूरे क्लास का मजाक बन गया था। लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। जब स्कूल खत्म हुआ तो रवि घर जाकर तुरंत अपनी गलती सुधारने में लग गया। उसने अपनी किताबों को ध्यान से पढ़ा, अपने पुराने कोड्स को चेक किया और कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार सही प्रोग्रामिंग कर दी। अब बबलू और पप्पू सही तरीके से इंसानों के कमांड समझने लगे थे। अगले दिन रवि दोबारा स्कूल गया और इस बार उसने बबलू और पप्पू को सही ढंग से प्रेजेंट किया। इस बार जब उसने कहा बैठ जाओ, तो बबलू सही से बैठ गया और जब उसने कहा लेट जाओ, तो पप्पू आराम से लेट गया। अब पूरी क्लास ने तालियां बजाईं और टीचर ने उसकी मेहनत की सराहना की। रवि को इस अनुभव से एक बहुत बड़ी सीख मिली, गलतियां मजेदार हो सकती हैं, लेकिन उन्हें सुधारने की आदत जरूरी होती है। अगर उसने हार मान ली होती तो वह कभी अपने रोबोट्स को सही नहीं कर पाता। लेकिन उसने अपनी गलती से सीखा और खुद को सुधारने का प्रयास किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि गलतियां करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उन्हें सुधारने की कोशिश करना बहुत जरूरी होता है।